खैर, हम ईरान की तबाही का एक हफ्ता देखने वाले हैं। हम ईरान की तबाही का एक हफ्ता देखने वाले हैं। हम ईरान को तबाह होते नहीं देखेंगे। हम ईरान की तबाही का एक हफ्ता देखने वाले हैं। ईरान एक बहुत सीरियस हमला कर रहा है। हम सुसाइड अटैक की एक सीरीज देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, लगभग 30 सुसाइड अटैक हो सकते हैं और अब तक मुझे लगता है कि लगभग 5 या 6 हो चुके होंगे। सुसाइड अटैकर्स का एक ग्रुप भी था जो एक जहाज पर हमला करने के लिए नाव से आया था। हमें ऐसे ही कई जबरदस्त अटैक देखने को मिल सकते हैं। दुबई में एक ऑयल फील्ड पर हमला हो सकता है। सॉरी, यूएई में दुबई नहीं। दुबई नहीं, यूएई में दुबई नाम के एक राज्य में धमाका होने वाला है, खासकर एक ऑयल फील्ड में। ऑयल फील्ड में धमाके की संभावना है। कतर, कुवैत, ओमान, यमन और लेबनान जैसे इलाकों में हमें आसमान में बड़े पैमाने पर हवाई हलचल देखने को मिल सकती है। हलचल। लेबनान में धमाके की संभावना है। किसी बिल्डिंग पर हमला हो सकता है। अगले हफ्ते यूएई, कतर और कुवैत में कई बिल्डिंग पर हमले हो सकते हैं। सऊदी में अगले हफ्ते किसी बिल्डिंग पर हमला हो सकता है। इस हफ्ते कई बिल्डिंग पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका ईरान पर एक खतरनाक बम टेस्ट कर सकता है। अमेरिका ईरान पर एक खतरनाक बम टेस्ट कर सकता है। अच्छा होगा अगर जंग 12वें दिन खत्म हो जाए। क्या यह खत्म हो गया है? क्या यह खत्म हो गया है? फिर हमारे पास 25 की अगली डेडलाइन है। देखते हैं। किसी इजरायली लीडर की मौत हो सकती है। किसी इजरायली लीडर की मौत जल्द ही होने की संभावना है। किसी इजरायली लीडर की मौत सबसे ज्यादा संभावना है कि यह एक सुसाइड अटैक होगा। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह एक बड़ा धमाका होगा जो पूरे इलाके को तबाह कर देगा। एक इजरायली लीडर की मौत होगी। एक इजरायली लीडर की मौत होगी। साथ ही यह जंग अभी इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच है। भविष्य में एक और देश इस जंग में शामिल होगा। भविष्य में एक और देश इस जंग में शामिल होगा। भविष्य में एक और देश इस जंग में शामिल होगा। साथ ही भविष्य में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध होगा। भविष्य में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध होगा। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आंख में उंगली डालने जैसा है जो पहले से ही रोने वाला हो। उत्तर कोरिया शुरू होने की संभावना है। हालांकि भविष्य में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध होगा। भविष्य में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध होगा। हम आने वाले दिनों में भारत में, खासकर भारत और चीन के बीच कुछ संघर्ष देखेंगे। भारत और चीन के बीच कुछ संघर्ष आदि होगा। पाकिस्तान में भी आप जैसे लोग हैं। पाकिस्तान आने वाले दिनों में आप जैसे लोगों पर हमला करेगा। तो इस वजह से इंतजार करें और देखें। पाकिस्तान एक विरोध प्रदर्शन पर गंभीर हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान एक विरोध प्रदर्शन पर गंभीर हमला करने जा रहा है। कुवैत में एक इमारत गिरने वाली है। कुवैत में एक इमारत के गिरने की संभावना है। कुवैत में एक इमारत के गिरने की संभावना है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन में चर्चों के आसपास धमाके होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में धमाका होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में धमाका होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में धमाका होने वाला है।
न्यूजीलैंड हिल जाएगा। न्यूजीलैंड हिलने वाला है। न्यूजीलैंड हिलने की संभावना है। न्यूजीलैंड में भूकंप आने वाला है। सुमात्रा के आसपास 3 भूकंप आने की उम्मीद है। सुमात्रा के आसपास 3 भूकंप आने की उम्मीद है। सुमात्रा के आसपास 3 भूकंप आने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के नीचे अंदर एक कम दबाव का दबाव बनने की संभावना है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के नीचे अंदर एक कम दबाव का दबाव बनने की संभावना है। म्यांमार में बड़े पैमाने पर हत्या होने वाली है। म्यांमार में बड़े पैमाने पर हत्या होने वाली है। हम थाईलैंड में एक नेता की मौत के बारे में सुनेंगे और देखेंगे। हम थाईलैंड में एक नेता की मौत देखेंगे। नेपाल के पास, भारत और नेपाल के पास भूकंप आने वाला है। नेपाल और भारत में भूकंप आने वाला है। माले के एक होटल में एक हत्या होने वाली है। माले के एक होटल में एक हत्या होने वाली है। माले के एक होटल में एक हत्या होने वाली है। सबसे अधिक संभावना है कि एक विदेशी की मौत होने वाली है। सबसे अधिक संभावना है कि एक विदेशी की मौत होने वाली है। एक विदेशी की मौत होने वाली है। अमेरिका में एक चक्रवात आने वाला है। अमेरिका में एक चक्रवात आने वाला है। अमेरिका में जंगल में आग लगने वाली है। जंगल में आग अमेरिका में आने वाली है। इस बात की संभावना है कि कनाडा में एक हत्या किसी तरह से एक प्रसिद्ध हत्या होगी। कनाडा में एक हत्या हुई है। अलास्का के पास भूकंप आने की प्लानिंग है। अलास्का के पास भूकंप आने की उम्मीद है। हालांकि अलास्का, यूएसए, ईरान, इंडिया और हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। इस युद्ध के 25वें दिन के बाद यह युद्ध इंडियन ओशन में आ जाएगा। 25वें दिन के बाद यह युद्ध इंडियन ओशन में आ जाएगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं, बेहतर होगा कि यह युद्ध 25वें दिन से पहले रुक जाए। 25वें दिन के बाद यह युद्ध इंडियन ओशन में आ जाएगा। इंडियन ओशन में 3 धमाके तय हैं। इंडियन ओशन में 3 धमाके तय हैं। अगर इस युद्ध की वजह से 25वां दिन छूट जाता है तो इस वजह से सबसे ज्यादा संभावना है कि पहला धमाका 25वें दिन से पहले होने वाला है। ऐसा होने की संभावना है। इंडिया इस युद्ध में पार्टनर बनने वाला 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 है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर धमाका होने वाला है। मुझे नहीं पता कि यह टकराया था या यह अंदर ही फट जाएगा। यह तो हमलावरों या वहां मौजूद लोगों को पता है। वैसे भी अब्राहम लिंकन जहाज पर धमाका होने की उम्मीद है। अब्राहम लिंकन जहाज पर धमाका होने वाला है। यह कोई गंभीर हादसा नहीं होगा। यह कोई गंभीर हादसा नहीं होगा। लेकिन अब्राहम लिंकन जहाज में धमाका होने वाला है। 2 तेल टैंकर में धमाका होने वाला है। 2 तेल टैंकर में धमाका होने वाला है। 2 तेल टैंकर में धमाका होने वाला है। यह शायद ओमान के पास होगा। ऐसी संभावना है कि यह ओमान के पास हो सकता है। रूस में गैस धमाका हुआ है। रूस में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। रूस में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। बर्फ गिरनी चाहिए। भारी बारिश होनी चाहिए। तभी यह खूबसूरत होगा। अजरबैजान में गैस धमाका हुआ है। अजरबैजान में गैस धमाका हुआ है। एक मशहूर यूट्यूबर का एक्सीडेंट होने वाला है।
दुनिया के एक मशहूर यूट्यूब चैनल पर किसी का एक्सीडेंट होने वाला है। कोई श्रीलंकाई नहीं। श्रीलंकाई मशहूर नहीं है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया के एक मशहूर यूट्यूब चैनल पर कोई एक्सीडेंट करने वाला है। यह याद रखना जरूरी है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग खत्म नहीं हुई तो इंडिया में सरकार गिर सकती है। इंडिया में सरकार गिरनी तय है। अगर यह जंग खत्म नहीं हुई तो इंडिया में सरकार गिरनी तय है। साथ ही अगर यह जंग खत्म नहीं हुई तो श्रीलंका की सरकार को भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर श्रीलंका की सरकार बनी तो यह बड़ी बात होगी। श्रीलंका की सरकार को भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि अगर श्रीलंका की सरकार बनी तो यह बड़ी बात होगी। अगर बनी तो यह बड़ी बात होगी। इसलिए इंडिया और श्रीलंका को सरकार चलाने में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। साथ ही एक देश में जबरदस्ती मिलिट्री बेस बनाना पड़ता है। एक देश में जबरदस्ती मिलिट्री बेस बनाना पड़ता है। एक देश में जबरदस्ती मिलिट्री बेस बनाना पड़ता है।